हमारा पर्यावरण। चैप्टर नंबर 5 है हमारा पर्यावरण। निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो डीडीटी जो है ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो शैवाल, जटिल कीट, जलीय कीट और मछली ये एक प्रकार के जलीय आहार श्रृंखला है। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो सूखे घास पत्ते। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें मुद्राखोर है? तो सियार में, चील में, कौवा में ये सब में होता है मुद्राखोर। निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरणीय है? तो प्लास्टिक। निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो वायु। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो प्लास्टिक। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो प्राकृतिक। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो एक्वेरियम ये स्थलीय परितंत्र नहीं है। जंगल, घास के मैदान और मरुस्थलीय मतलब धरती वाला ये परिवर्तन है, लेकिन एक्वेरियम नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके CFC है। तो जो CFC है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को कहते हैं अपघटक जीव कहते हैं। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा? तो भूस्खलन, कम वर्षा और भूमि अपरदन तथा बाढ़ उपयुक्त सभी है। अगर वनों की कटाई हो जाएगा तो ये सब में बहुत वृद्धि हो जाएगा। कम वर्षा होगा, भूमि का अपरदन तथा बाढ़ आने की संभावना रहती है और भूस्खलन भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैव वातावरण में शामिल है? तो जंतु, पौधे तथा मनुष्य जैव वातावरण में शामिल हैं। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं सर्वभक्षी जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं अपघटक। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो हरे पौधे के द्वारा प्रवेश करती है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणों को। प्रत्येक परितंत्र होता है गत्यात्मक तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र है? तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं तो उत्पादक होते हैं। पारिक तंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? तो उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक ये सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक घातक विष है। ऑक्सीजन है जो सभी जीव के लिए जरूरी है, लेकिन जो इससे बना ओजोन है ये बहुत घातक है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है बगीचा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके, ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन के वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो घास, पुष्प, चमड़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घास, पुष्प और चमड़ा ये जैव निम्नीकरणीय हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या दिया है आपके नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना और कार्य समाप्ति पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना। मानव द्वारा विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारी विद्यालय तक पैदल जाना ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, पर्यावरण मित्र हो जाएगा सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके क्या दिया है, देखिए जीवमंडल में ऊर्जा एकमात्र
स्रोत हैं। जीव मंडल में ऊर्जा एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है घास। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो 3, O3 होता है। तो ये 3 परमाणु हैं, इसमें 3 परमाणु। अपघटक का उदाहरण है कवक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था वृक्षों को। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? जंगल। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्तरदायी है वैश्विक के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो पराबैंगनी विकिरण से प्रदान करती है। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो थर्मोकोल। इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? तो तिलचट्टा सर्वाहारी जीव है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं तो जीवाणु और कवक A और B दोनों सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? तो वन आहार श्रृंखला घास, हिरण और बाघ। घास, हिरण, बाघ वन आहार श्रृंखला बनाता है। सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? तो ओजोन परत में। इसका सूत्र होता है ओजोन का O3। ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, दिया है आपके, पराबैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनिक किरण के कारण। वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है? तो 5 मंडल में, 5 भागों में बटा हुआ वायुमंडल। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं शाकाहारी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मतलब जो फल उल खाता है उसको शाकाहारी बोलते हैं। इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है? बायोगैस। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78% होती है वायुमंडल में नाइट्रोजन। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो घास, चूहा और सर्प। ये सही है, घास, चूहा, सर्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? मांसाहारी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो घास। घास जो है ये उत्पादक है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है सर्प। मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता सर्प है। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता। वन में हिरण प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है पारिस्थितिक तंत्र में। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है तो द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का है? तो फलों के छिलके, गोबर, पेपर। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गैस, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहते हैं। यही जो ओजोन परत में छेद कर दिया यही गैस है। चिपको आंदोलन किसके संबंधी है? तो वन संरक्षण के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण होती है वो अम्ल वर्षा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, ये तीनों पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाघ उपभोक्ता है तो तृतीय पोषी स्तर है बाघ। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 4। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में 4 पोषी स्तर होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है पारिस्थितिक तंत्र में। वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत होती है तो 0.003%। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.003% होती है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ये लास्ट चैप्टर है, प्राकृतिक संसाधनों का संबंध। तो निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जीवधारी। जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वायु, मृदा, जल ये प्राकृतिक है। यूरो द्वितीय का संबंध है वायु प्रदूषण से। यूरो द्वितीय का संबंध वायु प्रदूषण से है।
निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। कुआं भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ। केंचुआ उभयलिंगी जंतु होता है। कोर्लीफॉर्म जीवाणु है। कोर्लीफॉर्म क्या है? जीवाणु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ जल का पीएच मान होता है तो 7 होता है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1985 में। गंगा कार्य योजना 1985 में शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? मतलब 1970 में। जो चिपको आंदोलन है वो 1970 में शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? तो नर्मदा नदी पर। साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित होने से बचाया गया। मैदानपुर में बचाया गया था। मैदानपुर में वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो अतिचारण, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और खनन, ये सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। वे हैं रेडियस, रेसाइकल और रियस। ये तीनों हैं। रेडियस और रिसाइकल और रेयूस हैं। ये तीनों हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट यानी हॉटस्पॉट्स स्थल क्या कहलाता है? वन कहलाता है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को वन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? तो खेजड़ी से है। प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चेक डैम कहते हैं। चेक डैम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है? तो केवल प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा, सागरीय प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा पेट्रोलियम बना है। निम्न में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो मृदा और जल, वन, ये तीनों प्राकृतिक संसाधन है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषी रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है? तो पेट्रोलियम, कोयला, वन, ये तीनों को उपयोग कर सकते हैं। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो 70%। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बांध है? तो टिहरी बांध है। और ये कौन सा नदी पर है? ये कमेंट में आप लोग बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। गंगा नदी की लंबाई है? तो लगभग 2500 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी बांध है जो कि सबसे ऊंचा बांध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो मछली। मछली जो है उभयलिंगी नहीं होता। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है? तो जल है। 200 किलोमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं नम क्षेत्र। 200 से अधिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? नम क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो कुल्ह नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? तो वाहितम मलमूत्र, पेड़ पौधे के मृत शरीर, ये सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन है? तो आर्सेनिक, सीसा, रेडियोधर्मी पदार्थ, ये सभी हैं। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? आंत में। कोलीफॉर्म आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत सरकार ने
बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? 1970 में। जो भारत सरकार है वो बांध संरक्षण योजना 1970 में शुरुआत की थी। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण अनुकूल नहीं है। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में मछली पालना ये उत्तरदायी नहीं है, ये गंगा को प्रदूषित नहीं करती है। गंगा में कचड़े कपड़ों का धोना ये गंगा प्रदूषण है। गंगा में अध जले 100 की बहाना तो ये भी जो है गंगा प्रदूषण है। और गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन ये भी प्रदूषण कारण है। तो ये नहीं है आपके ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो केरल की है। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? तो एरिस कहा जाता है। BSIV संबंध है तो वायु प्रदूषण से है। तो हमारे यहाँ तक पूरा बायोलॉजी कंप्लीट होता है 10th क्लास का, जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि और आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। चलिए यहाँ तक समाप्त होता है। धन्यवाद।